दोस्तों जोहर ईसुसा वेलकम बैक टू माय चैनल सोय ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज है क्या दिन? आज क्या दिन है? खुशी का दिन है। क्यों क्या? हम लोग का घर में नया मेहमान आया है। हम लोग का घर में आज नया मेहमान आया है और हम लोग तो फिर से हम लोग क्या बन गए हैं? माँ बाप। फिर से हम लोग माँ बाप बन गए हैं और हम लोग का घर में आया है एक नया मेहमान। उससे हम लोग मिलाएंगे आप लोगों को। और हम लोग बन गए हैं माँ बाप, नहीं हम लोग बनने वाले हैं। हम लोग बनने वाले हैं क्योंकि वो हम लोग का खुद का बेटा नहीं, पर हम लोग धर्म माँ बाप बनने वाले हैं। और धर्म माँ बाप क्या होता है वो भी थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि धर्म माँ बाप क्या होता है। तो पहले आप लोगों को वो जो हम लोग का बेटा बनने वाला है उससे आप लोगों को मिलाएंगे। तो चलिए, कहाँ है बेटा हम लोग का? उसके लार है। तो ये देखिए हम लोग का बेटा आ गया। ल ल ल ल। अरे हंसता नहीं है, हंसता नहीं है, हंसता नहीं है। हंसो हंसो हंसो। बात कर रहे हैं ना अरे बात बाबू। कर रहा है। तो आज हम लोग ये बाबू का धर्म माँ बाप बनने वाले हैं और अभी हम लोग चलेंगे चर्च। और चर्च में बपतिस्मा होने वाला है। और बपतिस्मा क्या होता है, बपतिस्मा क्या चीज़ होता है? बपतिस्मा अगर हम लोग क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो बपतिस्मा एक विधि विधान है। वो आप लोग चर्च में, अभी हम लोग चर्च में जाएंगे तब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बपतिस्मा क्या होता है। और दूसरा ओर से अगर हम लोग देखेंगे तो एक क्या बोलते हैं, नामकरण या नामधरी बोलते हैं, जो कि हम लोग इसका नाम रखने वाले हैं। क्या नाम रखने वाले हैं वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। जब चर्च में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या नाम इनका रखने वाले हैं ना। हंस रहा है रे, हंस रहा है। उधर देखो उधर। तो चलिए, कुछ मैं आप लोगों को ये धर्म माँ बाप क्या होता है जितना मैं जानता हूँ उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप लोग को और कुछ भी मालूम होगा, आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, धर्म माँ बाप बनना एक बहुत ही गर्व का बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बात है, जिम्मेदारी का काम है, जो कि हम लोग बहुत कोई इससे बचना चाहते हैं। बहुत कोई धर्म माँ बाप बनना नहीं चाहते हैं, डरते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, इस तरह से सोचते हैं और धर्म माँ बाप बनने के लिए मना कर देते हैं। ऐसा भी होता है, हाँ कि नहीं? तो हम लोग अच्छा माँ बाप तो कभी कभी नहीं बन पाते हैं। अब अच्छा माँ बाप नहीं बन पाते हैं, अच्छा माँ बाप नहीं बन पाते हैं तो धर्म माँ बाप कैसा बन पाएंगे, हाँ या नहीं? हाँ। अपना बच्चा के लिए हम लोग कभी कभी अच्छा माँ बाप साबित नहीं हो पाते हैं। और धर्म माँ बाप बनना बहुत ही बड़ी बात है और सोचना पड़ता है कि हम लोग कैसा उसका हम लोग सेवा शुद्धि करेंगे, उसके लिए अच्छा सोच करेंगे, इस तरह से है। तो अच्छा माँ बाप अगर नहीं बन पाए हैं तो कोशिश तो कर सकते हैं, हाँ या नहीं? कोशिश करना है, कोशिश करने से सब कुछ होता है। तो इसलिए धर्म माँ बाप बनना है और धर्म माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। जैसा अपना बच्चे को हम लोग छोटे से बड़ा तक उसका देखभाल करते हैं, उसी तरह जो धर्म बेटा होता है उसका भी देखभाल और शारीरिक और आत्मिक रूप से उसका डेवलप कैसा होगा उसके लिए प्रार्थना करना और देखभाल करना धर्म माँ बाप का देखभाल करना धर्म माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो इस तरह से है धर्म माँ बाप धर्म माँ बाप का जिम्मेदारी। और ख़ास करके जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, कन्फर्मेशन नहीं लेता है, तब तक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है उनका देखभाल करना, उसके लिए अच्छी सोच रखना और प्रेयर करना। इस तरह से बहुत सारा जिम्मेदारी होता है। जब कन्फर्मेशन ले लेने के बाद में भी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक जब तक
वो बेटा जिंदा रहता है या वो बच्ची जिंदा रहती है, तब तक उनका देखभाल करना धर्म माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो इस तरह से है बहुत, अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। जितना मेरे को समझ में आया था मैं उतना आप लोगों को बता दिया। अगर इससे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अभी हम लोग चलेंगे चर्च, और वहाँ पे बपतिस्मा होने वाला है बाबू का, और हम लोग कैसा धर्म माता पिता बनने वाले हैं वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के लिए कोशिश कीजिए, और अंत तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बपतिस्मा क्या चीज़ होता है और धर्म माँ बाप कैसा बनते हैं। तो चलिए चलते हैं चर्च। चलो बाबू चलते हैं चर्च। दोस्तों ये हम लोग का सेकेंड टाइम हम लोग धर्म माँ बाप बनने जा रहे हैं, और ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग सेकेंड टाइम धर्म माँ बाप बनने वाले हैं, और ये बाबू का असली माँ बाप से आप लोगों को मिलाएंगे चर्च में। वहाँ आप लोग देख पाएंगे कि इनका बाबू का असली माँ बाप कौन है। हम लोग तो धर्म माँ बाप है, धर्म माँ बाप जिसको बहुत कोई बोलते हैं गॉड फादर। धर्म माँ बाप होते हैं उन लोगों को आप लोग क्या बोलते हैं? मेरे को यही दो ठो शब्द याद है, धर्म माँ बाप और गॉड फादर। तो अभी चलेंगे चर्च में, और आप लोग इन बाबू का असली माँ बाप को देख पाएंगे वहाँ पे। तो जाएंगे बाबू। हाँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं चर्च, और बहुत ही जल्द ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। समाचार 3 अध्याय पद संख्या 3 और 5 पद में लिखता है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। 5 पद में लिखा है, यदि कोई जल और आत्मा के द्वारा ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के लिए पानी और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना अति जरूरी है। और इसलिए यीशु मसीह ने मार्क रचित सुसमाचार 10 अध्याय पद संख्या 13 से आगे में उन्होंने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। तो आज यदि बालक भी नए सिरे से ना जन्मे, जल और आत्मा के द्वारा ना जन्मे, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और इसलिए प्रत्येक को जल और आत्मा के द्वारा जन्म होना, नए सिरे से जन्म होना अति आवश्यक है। और इसलिए वचन में हमने सुना कि पाप के लिए मर जाना। बपतिस्मा क्या है? पाप के लिए मर जाना है। जब हम लोग जल उड़ेलते हैं या तो अनेक दिशाओं में डुबाने का विधि है, लेकिन जो इसका मूल अर्थ है बपतिस्मा, जो ग्रीक शब्द से आता है, जिसका अर्थ होता है बैप्टिजो, और जिसका अर्थ है डुबाना, छिड़कना, जल उड़ेलना, नहाना, ये कई सारी चीज़ें उसका शाब्दिक अर्थ है। तो आज हम लोग जो जल उड़ेलने की विधि को हम लोग पालन करते हैं। जीवन भर निज आत्मा से उसको सुपचारा। बपतिस्मा के द्वारा उस पर अनुग्रह का सेवा पाप क्षमा करने जन्म प्राप्त करे। प्रभु इसको ग्रहण कर, जैसा तुमने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तुम्हारे खुल जाएगा। आप आपसे इस बालक के यहाँ मांगते हैं और उसको दे, और हमारे खटखटा पर उसके लिए द्वार खोल, कि वह इस पवित्र स्नान के अनाथ आशीष पाए, और तेरे स्वर्गराज करने मांगे हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम संत मार्क रचित सुसमाचार की 10वें पद में यह वचन सुने, और वे बालकों को उसके पास लाए तो निचले पास शिष्यों ने उन्हें डांटा, परंतु यीशु ने आगे कर आज्ञा प्रसन्न होकर उनसे
कहा, बातों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य इसमें का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई ईश्वर के राज्य को वालों के समान ग्रहण न करे, वह उसमें किसी रीति से प्रवेश न करेगा। और इसलिए उन्हें बोल मेरे को प्रार्थना की आवश्यकता वेद करके हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के उद्देश्य को सुने। अतिरिक्त सुसमाचार का जो सुनाते हैं लगा है, स्वर्ग और पृथ्वी पर समर्पण कर उसको दिया गया है। इस कारण तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। आगे की बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उन सबका पालन करने को सिखाओ। आगे को मैं जगत का प्रश्न तुम्हारे साथ। आमीन। इसका विधान माता पिता बालक पर हाथ रख के और प्रभु की प्रार्थना करें। दोस्तों बहुत ज़ोर से नॉइज हो रहा था, इसलिए मैं म्यूट कर दिया हूँ। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। यही वाला विनती हम लोग कर रहे हैं। और ये सब तेरे आज्ञा के देवता नाम से सदा रहो। आमीन। के लिए प्रार्थना करें, चिंता करते रहें कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी सहित उसका प्रतिपालन किया जाए, जिससे वह शैतान और उसके समस्त कार्यों से अलग होकर यीशु क्रिस्त की संगति में नित्य बना रहे। क्योंकि पवित्र बपतिस्मा का अर्थ यही है कि हम प्रतिदिन पाप, शैतान और अपने बुरे मन की इच्छाओं से लड़ें और धर्म और पवित्रता से ईश्वर के सम्मुख जिए। इसलिए इस बालक के नाम से बपतिस्मा की वाचा मान करें। सब नहीं दोस्तों फैन सब चल रहा है और हम लोग धीरे से बोल रहे थे तो बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा था, कुछ सुन ही नहीं दे रहा था, इसलिए मैं म्यूट कर दिया हूँ। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्रिया वचन मैं संसार और शैतान को, और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं विश्वास दर्पण, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है। यही वाला प्रार्थना हम लोग बोल रहे हैं, तो नॉइज होने का कारण मैं म्यूट कर दिया हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। सब शक्तिमान ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जिसने निर्जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म दिया और मेरे सब पापों को क्षमा किया है, अपनी अपनी कृपा से मुझे अनंत जीवन के लिए जीवित रखे। आमीन। कुशल तेरे समय। तो यहीं पे दोस्तों बपतिस्मा का चर्च प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और अभी हम लोग चलेंगे घर। और ये बाबू का असली माँ बाप है, ये आप लोग देख सकते हैं, वाइट ड्रेस पहने हैं, यही है बाबू का असली माँ बाप।